बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे झाड़ियों में एक घायल नेवला दिखाई दिया। नेवले के पैर में चोट लगी थी और वह दर्द से कराह रहा था। रामू का दिल पसीज गया। उसने नेवले को उठाया और अपने घर ले आया। रामू की पत्नी बोली, हम खुद मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाते हैं, इस नेवले की देखभाल कैसे करेंगे। रामू मुस्कुराकर बोला, दया करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। रामू और उसकी पत्नी ने नेवले की सेवा की। कुछ दिनों में नेवला पूरी तरह स्वस्थ हो गया, लेकिन वह जंगल वापस नहीं गया। वह उसी परिवार के साथ रहने लगा। नेवला बहुत समझदार था। वह घर की रखवाली करता और बच्चों के साथ खेलता था। धीरे धीरे वह परिवार का सदस्य बन गया। एक रात दीपावली का त्योहार आने वाला था। रामू बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास लक्ष्मी पूजा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाया है, कृपा करके मेरे परिवार पर दया करें। उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। रामू ने सपना देखा कि माता लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। माता ने कहा, रामू, तुम्हारी दया, ईमानदारी और मेहनत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक जीव की सेवा की, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा समाप्त करती हूँ। सुबह जब रामू उठा तो उसने अपना सपना पत्नी को बताया। तभी नेवला अचानक घर से बाहर भागा। रामू उसके पीछे पीछे गया। नेवला गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास रुका। उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। रामू को आश्चर्य हुआ। उसने भी वहां खुदाई की। कुछ देर बाद उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना घड़ा मिला। घड़े में सोने के सिक्के और चांदी के आभूषण भरे हुए थे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यह माता लक्ष्मी की कृपा है। लेकिन रामू लालची नहीं बना। उसने उस धन का उपयोग अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में किया। उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद की, मंदिर की मरम्मत करवाई और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। गांव वाले उसकी उदारता की प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद माता लक्ष्मी फिर उसके सपने में आई और बोली, धन वही संभाल सकता है जो दयालु और उदार हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम इसके योग्य हो। रामू ने माता को प्रणाम किया। उस दिन के बाद उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आई। नेवला भी जीवन भर उसके साथ रहा और परिवार की रक्षा करता रहा।